प्रकरण संपूर्ण प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 17 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 171 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.02% वर्तमान में है। रिकवरी दर लंबे समय से हम स्थिर रखे हुए हैं। हमारे चिकित्सक पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और 98.6 हमारी रिकवरी दर है। कल सैंपल हमारे 60,232 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आज भोपाल लाया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन, काल इतना विभत्स हो सकता है, काल इतना क्रूर हो सकता है, ये कल्पना नहीं थी। देखकर मन पीड़ा से भरा हुआ है पहले दिन से ही, रावत साहब से लेके यहां तक। कराल काल के गाल में डंका बजाने वाले, हमें उम्मीद नहीं थी कि काल उन्हें भी ग्रस लेगा। तेजस की सफल लैंडिंग जिन्होंने कराई थी, ऐसे योद्धा हमारे थे। आदरणीय वरुण जी, जिस दिन ये हादसा हुआ वो घायल हुए थे, उसी दिन से लग रहा था कि वो काल को जीतेंगे। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि ये योद्धा निश्चित रूप से इससे निकल आएगा। उनके निधन से देश पूरा स्तब्ध है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अगवानी और अंतिम क्रिया पंचतत्व में विलीन होने की जाएगी। सर, मोहन भागवत जी ने कहा है कि सभी अभियान में जुट जाना चाहिए, सभी लोगों से अपील की उन्होंने। श्रद्धेय ने जो कहा है, हम भी उससे सहमत हैं। और जो बिछड़ जाते हैं, जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ लें, साथ चलें, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को हम सब मिलकर प्रतिपादित करें, यही उनका भाव है। सर, कमिश्नर प्रणाली को समझने के लिए इंदौर और भोपाल से अधिकारियों को लखनऊ और कानपुर भेजा जाएगा। अच्छी चीज जहां भी हो वहां से ग्रहण करना चाहिए। अध्ययन से निश्चित रूप से अगर कोई नया आइडिया आता है तो हम लेंगे, लेकिन हमारी पुलिसिंग सर्वश्रेष्ठ हो, हम उस दिशा में बढ़ेंगे। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूल्य विरासत की सूची में लिया है और इस वजह से देश के लिए एक बड़ी गौरव का विषय है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देश के लिए गौरव का विषय है। अब तो उन्हें भी समझ लेना चाहिए, वो चाहे बुआ हो, बबुआ हो, दीदी हो, कि यूनेस्को इसको स्वीकार कर रहा है। अब तो आप स्वीकार कर लो। सर, ये जो कल जान बचाई ड्रोन से मॉनिटरिंग हुई, पूरी पुलिस ने जो काम किया, क्या इसको आगे बढ़ाने का प्लान है? ये आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे जितने इस तरह के प्रमुख मार्ग हैं, भीड़ भरे चौराहे हैं, उसमें ड्रोन से भी पुलिसिंग हम मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 5 विद्यालय, महाविद्यालय जैसे ड्रोन के ही शिक्षा के लिए प्रारंभ किए जा रहे हैं। अभी ग्वालियर में हमारे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के सामने उसका डेमो भी हुआ है और इसलिए हम पुलिसिंग में इस व्यवस्था को लागू करने आगे जाएंगे। आज वैक्सीनेशन का भी महाअभियान, समस्त प्रदेशवासियों से प्रार्थना कि आज हमारा वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। वैक्सीनेशन न कराना भी मैं गलत मानता हूं कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं वो अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं,
हम भी देखेंगे कोई कोरोना बम बन के नहीं घूमे। ये गलत है और किसी की भी वो स्वयं की जान के प्रति लापरवाह नहीं है, वो बाकी की जान के प्रति लापरवाही बरत रहा है। इसलिए सब लोगों को इसमें लगना चाहिए और वैक्सीनेशन अभियान को सफल करना चाहिए। सेकंड डोज के प्रति गंभीर होना चाहिए। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 15 महीने का हिसाब वो तब देंगे जब आप 15 साल का हिसाब दें। शिवराज जी कल से तो मांगना बंद कर देना 15 साल का हिसाब, अगर नहीं देंगे तो। हमारे हिसाब पे हर 5 साल में जनता मोहर लगाती है। लोकतंत्र में चुनाव कसौटी होता है और चुनाव की कसौटी पे हम कसे जाते हैं हर 5 साल बाद, और ये 5 साल हारते हैं। जो एक्सीडेंटल सरकार इनने बना ली थी, वोट तब भी हमें ही ज्यादा आए थे, इनको नहीं आए थे ज्यादा, बहुमत इनको नहीं मिला था, लेकिन सरकार बना ली थी बसपा का, सपा का, निर्दलियों का हाथ पैर लगा के, हृदय किडनी लगा के। अब वो हिसाब दें या तो मांगना बंद कर दें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्रियों के जो सम्मेलन से मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री जी ने सम्मेलन किया था, उससे लौट के आए। उसके आते ही उन्होंने तत्काल प्रदेश के अंदर टीम शिवराज, टीम सरकार के साथ बैठ के, अकेले मंत्री नहीं बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। रात में चली थी बैठक वो, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या रात और क्या दिन, हमारे लिए मध्य प्रदेश सबसे पहले है। और उसका उन्होंने पूरा टास्क बनाने को कहा है। सभी मंत्रियों से अपने अपने विभागों के लिए कहा है कि पैसा ठीक से खर्च हुआ है कि नहीं, देखें बजट के पहले। स्पष्ट रूप से उन्होंने इसका भी कहा है। उन्होंने भारत सरकार में जो विभाग हमारे मंत्रियों पे वो भारत सरकार के हैं, उनसे भी पैसा लाने के लिए सभी मंत्रियों को कहा है। उन्होंने वित्त मंत्री से जीएसटी की हर हफ्ते बैठक लेकर के जीएसटी की बैठक लेने को कहा है। कृषि मंत्री से कृषि के विविधीकरण के लिए और हॉर्टिकल्चर मंत्री जी से हॉर्टिकल्चर के लिए भी कहा है कि हम एक्सपर्ट क्वालिटी का कैसे अनाज उत्पादित कर सकते हैं, इसके लिए एक ट्रेड प्रमोशन काउंसलिंग मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। और ये काउंसलिंग हमारे जो विदेशों को सामान जाता है, उत्पाद होता है, उस एक्सपोर्ट को माल करने के लिए नए नए आइडियाज भी देगी। इसी तरह से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जनवरी माह में एक पूरा का पूरा पैकेज 2 से 3 लाख नौजवानों को हम कैसे रोजगार दे सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अगला महीने ही तय कर दिया है कि इस महीने के अंदर हम उनके लिए अलग अलग प्रकार जैसे हैं, बायोबेसन में भी हैं, फाइनेंस में भी हैं, और कहाँ कहाँ इनको प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी सेक्टर में भी, सभी सेक्टरों का एक पूरा का पूरा पैकेज बना के जनवरी में इसे अंतिम रूप देने का उन्होंने कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर शहरों का मास्टर प्लान जिनका बन गया है, उस मास्टर प्लान को मध्य प्रदेश के अंदर हम लागू भी कर दें। जेम पोर्टल जो हमारा है, उस जेम पोर्टल के माध्यम से ज़्यादा खरीदी हमारे विभागों की हो, वो भी देखें। एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई हो, ऐसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। पीने के पानी, उज्ज्वला की व्यवस्था, गैस सिलेंडर, रसोई गैस, बिजली, ऐसा ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर एक पूरा पैकेज बनाने को भी कहा है कि हम सर्व सुविधा युक्त हम उसको दें। एक स्वास्थ्य बच्चा स्पर्धा 18 से 14 साल के बच्चों की, स्वस्थ बच्चे, जो हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाने की दिशा में जैसा पहले लगाए थे, उसका भी कहा है। हमारी ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की कैसे और बढ़े, तेजी के साथ बढ़े, 5 ट्रिलियन की दिशा की ओर हमें बढ़ना की शुरुआत करना चाहिए और लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। हमारे जो यहाँ पर प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग की में क्या सुधार और कर सकते हैं हम, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है उसका लाभ कैसे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी, पीएचई, एरिगेशन, एनवीडीए जो निर्माण के विभाग हैं
वो उस योजना से कैसे लाभ ले सकते हैं उसका भी विस्तार से उन्होंने चर्चा करी है। और एक राष्ट्रीय प्लान के साथ साथ हमारे राज्य का प्लान भी बने, इस तरह की बात की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।